बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं, इसमें से फ़ज़ाइल ज़िक्र पढ़ रहे हैं। हदीस नंबर 20। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया मलऊन है और जो कुछ दुनिया में है सब मलऊन अल्लाह की रहमत से दूर है मगर अल्लाह का ज़िक्र और वो चीज़ जो उसके करीब हो और आलिम और तालिब इल्म। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया मलऊन है और जो कुछ दुनिया में है सब मलऊन अल्लाह की रहमत से दूर है मगर अल्लाह का ज़िक्र और वो चीज़ जो उसके करीब हो और आलिम और तालिब इल्म। फ़ायदा, इसके करीब होने से मुराद ज़िक्र के करीब होना भी हो सकता है। इस सूरत में वो चीज़ें मुराद होंगी जो अल्लाह के ज़िक्र में मुईन व मददगार हों, जिनमें खाना पीना भी बक़द्र ज़रूरत दाखिल है और ज़िंदगी के असबाब ज़रूरियात भी इसमें दाखिल हैं। और इस सूरत में अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ को जो इबादत की कबील से हो शामिल है। और ये भी हो सकता है कि इसके करीब होने से अल्लाह का कुर्ब मुराद हो, तो इस सूरत में सारी इबादतें इसमें दाखिल होंगी और अल्लाह के ज़िक्र से मखसूस ज़िक्र मुराद होगा। और दोनों सूरतों में इल्म इनमें खुद दाखिल हो गया था। पहली सूरत में इस वजह से कि इल्म ही अल्लाह के ज़िक्र के करीब ले जाता है कि बे इल्म न तवां खुदा रा शुनाख्त, बग़ैर इल्म के अल्लाह को पहचान नहीं सकता। और दूसरी सूरत में इस वजह से कि इल्म से बढ़कर कौन सी इबादत होगी, लेकिन इसके बावजूद फिर आलिम और तालिब इल्म को अलहदा एहतमाम की वजह से फरमाया कि इल्म बहुत ही बड़ी दौलत है। एक हदीस में आया है कि इल्म का सिर्फ अल्लाह के लिए सीखना अल्लाह के खौफ के हुक्म में है और इसकी तलब यानी तलाश के लिए कहीं जाना इबादत है और इसका याद करना तस्बीह है और इसकी तहकीकात में बहस करना जिहाद है और इसका पढ़ना सदका है और इसका आप अहल पर ख़र्च करना अल्लाह के यहाँ कुर्बत है। इसलिए कि इल्म जायज़ नाजायज़ के पहचानने के लिए अलामत है और जन्नत के रास्तों का निशान है। वहशत में जी बहलाने वाला है और सफ़र का साथी है। ये किताब का देखना दोनों काम देता है। इसी तरह तन्हाई में एक मुहद्दिस है, खुशी और रंज में दलील है, दुश्मनों पर हथियार है। दोस्तों के लिए हक़ ताला शानो इसकी वजह से एक जमायत उलमा को बुलंद मर्तबा करता है कि वो खैर की तरफ बुलाने वाले होते हैं और ऐसे इमाम होते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चला जाए और उनके अफ़ाल का इत्तबा किया जाए, उनकी राय की तरफ रुजू किया जाए। फरिश्ते उनसे दोस्ती करने की रग़बत करते हैं, अपने परों को बरकत हासिल करने के लिए या मोहब्बत के तौर पर उन पर मलते हैं और हर तर और खुश्क चीज़ दुनिया की इसके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करती है। हत्ता के समंदर की मछलियाँ और जंगल के दरिंदे और चौपाए और जहरीले जानवर सांप वग़ैरह तक भी दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और ये सब इसलिए कि इल्म दिलों की रोशनी है, आँखों का नूर है। इल्म की वजह से बंदा उम्मत के बेहतरीन अफराद तक पहुँच जाता है, दुनिया और आखिरत के बुलंद मर्तबों को हासिल कर लेता है। उसका मुताला रोज़ों के बराबर है, उसका याद करना तहज्जुद के बराबर है। उसी से रिश्ते जोड़े जाते हैं और इसी से हिलाल व हराम की पहचान होती है। वो अमल का इमाम है और अमल इसका ताबे है। सईद लोगों को इसका इल्हाम किया जाता है और बदबख्त इससे महरूम रहते हैं। इस हदीस में मजमूई तौर से बाज़ ने कलाम किया है, लेकिन जिस किस्म के फ़ज़ाइल इसमें ज़िक्र किए गए हैं उनकी तायीद दूसरी रवायत से भी होती है। नेज़ उनके अलावा और बहुत से फ़ज़ाइल हदीस की किताबों में बकसरत आए हैं। इस वजह से आलिम और तालिब इल्म को ख़ास तौर से हदीस वाला में ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को इल्म हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इस कुरान और अहादीस के इल्म को सारी दुनिया में
پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا آخر کی پوری کامیابی کو پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت جو ہے